अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, IA इंफॉर्मेशन टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले 1450 सालों में दो रियासतें ऐसी हैं जो कि इस्लामी नज़रियात पर कायम हुई। पहली मदीना मुनव्वरा और दूसरी पाकिस्तान। और अगर मौजूदा दौर में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सिर्फ दो रियासतें ही ऐसी हैं जो कि मज़हब के नाम पर कायम हैं। इनमें पहली पाकिस्तान, जो 1947 में माह रमज़ान में 27वीं शब को खालिस इस्लाम की बुनियाद पर कायम हुई, और दूसरी इसराइल, जो कि यहूदियत की नाम पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाई गई। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान और इसराइल की फौजी ताकत के बारे में बात करेंगे और इस बात पर रोशनी डालेंगे कि अगर इसराइल और पाकिस्तान की जंग होती है तो दोनों में से कौन जीतेगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर हकीकत व वाक़यात पर नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त 3 आलमी दुश्मनों का सामना है। इनमें इंडिया, इसराइल और अमेरिका। ये तीनों ममालिक पाकिस्तान के वजूद और नज़रियात के दर पे हैं। इसराइल और अमेरिका खुफिया तौर पर, जबकि इंडिया अलानिया तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मसरूफ़ है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ और फ़ौज इन तीनों का डट कर मुकाबला कर रही है। दोस्तों, इसराइल की जंगी ताकत की बात की जाए तो इसराइल इस वक्त दिफाई लिहाज से दुनिया की 13वीं बड़ी कुव्वत है। ये इतनी तेज़ तरीन और अलर्ट फ़ौज है कि 1967 में एक अकेले इसराइल ने तमाम अरब ममालिक की फ़ौज को शिकस्त से दो चार कर दिया था। इनकी एयर फोर्सेस ने सिर्फ एक दिन में मिस्र के 350 तैयारों को उड़ने से पहले ही नकारा बना दिया था और ब्याक वक्त मिस्री, शामी और लेबनानी एयर फोर्सेस को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और सिर्फ ये ही नहीं, उसने सिर्फ 6 दिन में जंग अपने नाम कर ली थी। इसराइल की कुल एक्टिव फौज 2 लाख के करीब है और रिजर्व में 5 लाख फौजी मौजूद हैं। इसके अलावा इसराइली अवाम को जंगी तरबियत भी दी जाती है। दोस्तों, इसराइल अपने दिफा पर सालाना 15.9 अरब डॉलर खर्च करता है। इसके पास 665 के करीब लड़ाका तैयारे हैं, जिनमें F-15 और F-16 के अलावा 5th जनरेशन के F-35 मौजूद हैं। और इसकी एयर फोर्सेस का शुमार दुनिया की ताकतवर एयर फोर्सेस में होता है। इसके अलावा इसराइल के पास 2650 टैंक भी मौजूद हैं और हाल ही में इसने अमेरिका और यूरोप के तावन से अपने मुल्क में जंगी हथियार बनाने वाली बड़ी इंडस्ट्री भी बना ली है। यही वजह है कि इसराइल ड्रोन बनाने वाला दुनिया के टॉप ममालिक में शुमार होता है। इसराइल के जंगी जुनून का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसने बहुत ही कम वक्त में ड्रोन, टैंक, रोबोट और रात के वक्त देखने वाली दूरबीनें और दीवार की दूसरी जानब इंसानी नकलो हरकत जानने वाले आलात में भी खुद कफील हो चुका है। इसके अलावा इसराइल के पास अपना मिसाइल दिफाई सिस्टम भी मौजूद है, जिसकी वजह से किसी भी मिसाइल हमले को फ़िज़ा में ही नकारा बनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं आपकी मालूमात में इजाफा करता चलूँ कि इंडिया ने भी इसराइल के साथ मिलकर मिसाइल दिफाई सिस्टम बनाया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसका हल निकाल लिया है। दुश्मन के मिसाइल दिफाई सिस्टम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल बनाया है। ये अबाबील मिसाइल फ़िज़ा में जाकर छोटे छोटे मिसाइल फायर करता है, जिससे किसी भी एंटी मिसाइल दिफाई सिस्टम को तबाह किया जा सकता है। दोस्तों, इसराइल ने एटमी हथियार भी बना रखे हैं, लेकिन ऑफिशियली एटमी मुल्क होने का ऐलान नहीं किया है, इसलिए इसे एटमी मुल्क नहीं समझा जाता। इसराइल की मैशियत की बात की जाए तो कारोबारी लोगों के लिए इसे महफूज समझा जाता है, इसलिए बिल गेट्स जैसे अफराद इसराइल में सरमायाकारी करते हैं क्योंकि वो अपने सरमाए को महफूज समझते हैं। इसका GDP 352 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का GDP 304 अरब डॉलर है। इसराइल इस वक्त अरब खित्ते की सबसे बड़ी माशी ताकत है। दोस्तों, अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात की जाए तो जगराफियाई एतबार से बरे आज़म एशिया का सबसे अहम मुल्क है। जगराफियाई एतबार से देखा जाए तो खित्ते की 3 बड़ी ताकतें चीन, रूस और इंडिया की आधी माशियत का इंसार पाकिस्तान का महल वकू है, क्योंकि रूस और चीन दुनिया के साथ तिजारत पाकिस्तान के रस्ते सी पैक के ज़रिए ही मुमकिन है और इस सी पैक के ज़रिए वो अरब ममालिक और अफ्रीका ममालिक तक अपनी तिजारत बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया को भी अरब और अफ्रीकी ममालिक के साथ तिजारत के लिए पाकिस्तान की राहदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान एशिया के इस खित्ते में वाक़या है जो आलमी सियासत और माशियत का मरकज़ बनता जा रहा है।
9/11 का ड्रामा भी अमेरिका ने इसी लिए रचाया था, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुआ है। दोस्तों, नज़रियाती एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान की ज़्यादा आबादी इस्लाम पसंदों की है, जिनमें अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना दुश्मन के खिलाफ लड़ने का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, जिसका अमली नमूना दुनिया ने 1965 की जंग और कारगिल की जंग में देखा हुआ है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 23 करोड़ के करीब है और 8 करोड़ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, और इसका 1/3 भी मैदान में लड़ने के लिए उतार दिया जाए तो इसराइल की कुल आबादी से ज़्यादा बनता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज की बात की जाए तो इसका मोटो तकवा जहाद फ़ी सबीलिल्लाह पर है, जो कि किसी भी मगरबी और इस्तेमारी साम्राज्य को खटकता है। इसकी फ़ौज दुनिया की 5वीं बड़ी फ़ौज है। एक्टिव फ़ौजियों की तादाद 6.5 लाख से ज़्यादा बनती है। कोल्ड वार हो या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई, पाकिस्तानी फ़ौज का किरदार सबसे नुमायां है। दोस्तों, पाकिस्तान की ISI दुनिया के पहले नंबर पर है और आलमी अदारे इस हकीकत को तस्लीम कर चुके हैं, और ये हीरो खुफिया आंख बनकर दुनिया में पाकिस्तान के मफाद की निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर पाक फ़िज़ाइया की बात की जाए तो इसी फ़िज़ाइया ने 27 फरवरी को इसराइली जहाज़ को गिराकर पायलट को गिरफ्तार कर लिया। 1973 को जब अरब इसराइल की जंग जारी थी तो इसराइल पाक फ़िज़ाइया की वजह से धूल चाटने पर मजबूर हो गया था। वो इस तरह के उसने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया था और अरब ममालिक की पुकार पर पाक फ़िज़ाइया फ़ौरन हरकत में आई। इसराइली जहाज़ पर कहर बनकर टूट पड़ी और यकलख्त इसराइली लड़ाका जहाज़ों का सफाया कर दिया, और इसराइल को अपनी फ़ौजें वापस बुलाना पड़ी और मिस्र का सराय सीना भी खाली करना पड़ा। दोस्तों, उन दोनों वाक़यात से लगता है कि कुदरत ने इसराइल की बर्बादी पाक फ़िज़ाइया के हाथों में लिखी है, जो किसी भी वक्त हकीकत का रूप धार सकती है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान आलमी इस्लाम की वाहिद एटमी ताकत है, जो पूरी दुनिया में 7वीं एटमी ताकत है। दोस्तों, पाकिस्तान का दिफाई बजट सालाना 9.5 अरब डॉलर है। दोस्तों, पाकिस्तान का शुमार उन चंद ममालिक में होता है जो 3rd और 4th जनरेशन के जंगी त्यारे, आबदोज़ें और सैटेलाइट तैयार करने की महारत रखता है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 1050 लड़ाका जहाज़, 2950 जंगी टैंक और 198 जंगी आबदोज़ें हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में एटमी हथियार भी मौजूद हैं, जिनकी रेंज इसराइल से भी आगे तक है। दोस्तों, पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल किसी भी इसराइल जैसे शैतान मुल्क के लिए बना रखे हैं, और ये मिसाइल किसी भी तजर्बे में नाकाम नहीं हुए। दोस्तों, इसराइल की सारी कुव्वत और ताकत अमेरिका और दूसरे यूरोपियन ममालिक के बलबूते पर है, और जब भी इनकी दोस्ती में दरार आएगी तो इसराइल की ताकत के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान दिफाई एतबार से किसी पर इंसार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुल्क पाकिस्तान का साथ छोड़ भी दे तो पाकिस्तान का दिफा कमज़ोर पड़ जाए। इसराइल इस वक्त पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की फ़ौजी कार्रवाई से घबराता है, बल्कि इंडिया की पुष्ट पनाही करके पाकिस्तान पर अपना गुस्सा निकालता रहता है। तो अगर इसराइल खुलकर पाकिस्तान के सामने आ भी गया तो उसको दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए पाकिस्तान को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि पाकिस्तान को इसराइल पर बरतरी हासिल है और फतह इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी ये कावश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।